नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में दो राज्यसभा की सीटों पर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ था और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में एनडीए खेमे के तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। एक उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अपना नामांकन पर्चा भरेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिन बीजेपी ने दूसरे कैंडिडेट के नाम की भी घोषणा कर दी, जिसने सबको चौंका दिया। मनन कुमार मिश्रा, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, वो इस बार बीजेपी के कैंडिडेट होंगे और वो भी आज अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। बिहार विधानसभा में नामांकन पर्चा भरने की प्रक्रिया आज संपन्न होगी और इस नामांकन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो उपेंद्र कुशवाहा, जो कि काराकाट से लोकसभा का चुनाव हारे, उन्हें एनडीए राज्यसभा भेजकर कुशवाहा वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश एक बार फिर से करते दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मनन मिश्रा को राज्यसभा भेजने का बीजेपी का फैसला सबको चौंका चुका है। अब देखना होगा कि इससे किस रणनीति के तहत बीजेपी आगामी विधानसभा में बड़ा प्रभाव छोड़ पाती है, क्या कुछ फायदे होंगे। लेकिन बात करें अगर मनन मिश्रा की, तो वो इसके पहले भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। आपको बताएं कि 2009 में वो लोकसभा का चुनाव वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। उस दौरान उन्हें 46,000 वोट हासिल हुए थे, वो तीसरे नंबर पर थे। उसके बाद बीते कुछ सालों से वो बीजेपी में सक्रिय नजर आ रहे थे और अब बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। गोपालगंज के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अधिवक्ता के तौर पर काम करते हैं। अब बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी कितना काम करेगी कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज बिहार विधानसभा में दोनों ही जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो अपना नामांकन पर्चा भरते दिखाई देंगे। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा तो दूसरी तरफ मनन कुमार मिश्रा। आपको बता दें कि बिहार में 2 राज्यसभा की सीटें इसलिए खाली हुई हैं क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य विवेक ठाकुर नवादा से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए, उनकी सीट खाली हुई। तो दूसरी तरफ मीसा भारती, जो कि राजद की कैंडिडेट थी, जो राज्यसभा में थी, वो इस बार पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव जीत गई और इस वजह से उनकी भी सीट जो है वो खाली हुई। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े विधानसभा में हैं, उसके लिहाज से एनडीए का पलड़ा दोनों सीटों पर भारी है और शायद यही बड़ी वजह है कि दोनों ही जो कैंडिडेट आज अपना नामांकन पर्चा भरेंगे वो निर्विरोध चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि विरोधी खेमे से किसी भी नाम की चर्चा नहीं हुई और ना ही कोई नामांकन पर्चा भरने जा रहा है। ऐसे में दोनों के दोनों जब आज अपना नामांकन पर्चा भरेंगे तो इन दोनों सीटों पर वो निर्विरोध चुने जाएंगे। अगर विरोधी खेमे की तरफ से कोई भी नामांकन नहीं करता है तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर बीजेपी कुशवाहा वोटरों को अपने पाले में एक बार फिर से लाने की कोशिश कर रही है। जो नाराजगी बढ़ी थी वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मनन मिश्रा के जरिए एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ने की कोशिश है। ब्राह्मण वोटरों में जरूर एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश तो की ही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी और भी आगे का सोच रही है। अब देखना होगा कि जिस प्रकार की रणनीति के तहत राज्यसभा में ये 2 उम्मीदवार जाएंगे तो बीजेपी और एनडीए को कितना फायदा होगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।